दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक सिविल इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, दूसरा जो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं पैरापिट बॉल के बारे में। उसकी सब स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा, क्या क्या एक सिविल इंजीनियर को चेक करनी है किसी कंस्ट्रक्शन के दौरान। क्योंकि अगर हम बात करें मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी होती है, कंक्रीट की रेशो क्या रखनी है जब हमें उसमें स्टील डालना होता है, मोटार की रेशो क्या रखनी है, फिर हम बात करें स्पेसिंग कितनी देनी है, थिकनेस क्या रखनी है, क्यूरिंग कितनी करनी है, ऊपर उसके क्लैडिंग प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा कि क्रैक्स आ जाते हैं पैरापिट बॉल में, और क्यों आते हैं, कैसे उसको रोकना है, सब चीज़ें इसमें पैरापिट बॉल के बारे में मैं बताने वाला हूँ। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, छोटी सी वीडियो रहेगी 8-10 मिनट की, जिसमें कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे ही मिलता है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इंडियन स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड क्या कहता है, जो आपको मिनिमम और मैक्सिमम हाइट रखनी होती है। अगर हम बात करें 3 से 3.5 फीट आप उसको रखो, फीट में नहीं समझ आ रहा है, 900 से 1 मीटर तक आप रख सकते हो, 900 mm से 1 मीटर तक, तो वो सही रहता है। उसमें से ना आदमी कोई गिरेगा नीचे और बिल्कुल सेफ भी रहेगी। मेन चीज़ है ज़्यादा प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहो कि 1200 mm दे देंगे या 1300, तो फ़ायदा कोई नहीं है। उससे क्या होगा, लोड ही बढ़ेगा। मतलब जो हमारा पैरापिट और जो छज्जा निकला होता है, हमारी स्लैब से 2 फीट या 2.5 फीट हम बाहर निकाली होती है स्लैब, ठीक है, उस पर हमारी पैरापिट बॉल आती है। तो उस पर जितना लोड डालेंगे उतना उतना क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप मेरे ख्याल में अगर 3 फीट या 3.5 फीट रखते हो तो बहुत हो जाती है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम हाइट हमें पता चल गई। फिर थिकनेस की बात करते हैं, तो उसकी मोटाई कितनी रखनी है। तो मोटाई हम 9 इंच रखोगे तो सही है, क्योंकि उसमें 9 इंच से क्या होगा, थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी और उसका लोड तो पड़ेगा, लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंच रख सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा खर्चा बढ़ता है। तो लोग क्या करते हैं, 4 इंच की रखते हैं। 4 इंच की रखते हो, 4 इंच की रखने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी भी दिखती है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी कि वो थोड़ा वाइब्रेट करेगी। मतलब जब भी उससे थोड़ा कोई लगेगा या उस पर खड़ा होगा या हवा चलेगी तो वो थोड़ी हिलेगी। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, पिलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपको पिलर देने हैं, 9 से 10 फीट पे आपको पिलर देते जाने हैं। उससे क्या होगा, आपकी 4 इंच की दीवार भी रहेगी, ना हिलेगी, सेफ रहेगी, ना कोई उस पर अगर लोड धक्का देगा तो गिरने के चांसेस भी कम हो जाएगी। तो पिलर आप दे सकते हो, 9x12 का पिलर दे 9 इंच बाई 12 का पिलर दे दो हर 9 से 10 फीट पे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बात आती है उसमें हमें जो मोटार यूज़ करनी है, उसमें जो प्लस्तर के लिए हम करते हैं। देखो काफ़ी टाइप की पैरापिट वॉल देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कईयों के बीच ग्रिल लगी है, कई पूरी सिंपल है, मतलब पूरी ब्रिक वर्क से बनी है, कईयों बीच में ब्रिक वर्क की है लेकिन डिज़ाइन बनाए गए हैं। जैसे इस पे वीडियोस भी हैं, सामने भी आप देख रहे हो 3-4 डिज़ाइन तो आपको सामने दिख गए। तो इसमें क्या है, जो आपको प्लास्टर करना है, अगर 9 इंच की आपकी पैरापिट वॉल है तो उसमें आप 1:6 या उससे ज़्यादा का प्लास्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 इंच की बनाने जा रहे हो, मतलब 4.5 इंच की जो हमारी पैरापिट वॉल रहेगी, उसमें 1:4 का बनाइए, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, क्योंकि दीवार एक पतली है और अगर हम उस पर प्लास्टर कर देंगे थोड़ा वो सेट रहेगा। और जैसे ही हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, तो प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसको क्यूरिंग करनी है। मिनिमम 10 दिन क्यूरिंग आपको करनी है। मैंने मोस्टली देखा है लोग पैरापिट बॉल को क्यूरिंग नहीं करते हैं, तराई नहीं करते हैं, तो उसकी उतनी स्ट्रेंथ बन नहीं पाती है और क्रैक्स सबसे पहले वहाँ आ जाते हैं। तो 10 दिन उसकी तराई करिए। फिर अगली चीज़ आती है जो हमारा पाइप फिट की जाती है, क्योंकि डिज़ाइन बन रहे हैं, एक पिलर रहेगा, दोनों साइड पिलर हैं, उनके बीच आपकी ग्रिल सेट की जाती है। और जो पिलर बनेंगे जिनके बीच ग्रिल सेट की जाने वाली है, 9 इंच बाई 13 इंच का पिलर आपको रखना है, बीच में ग्रिल फिट करो। और ग्रिल फिट जब करनी है आपको, जो डालनी है उसमें, तो वो आपकी 4 इंच से 6 इंच मिनिमम उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब 6 इंच पिलर के अंदर होनी चाहिए। और उसमें जो कंक्रीट का ग्रेड आपको यूज़ करना है वो M20 ग्रेड यूज़ करना है, जिसका रहेगा 1:1.5:3 का माल बना के उसमें आपको फिक्स करना है। और उसको 1 दिन तक उसको वैसे ही रहने देना है। तो उसकी 1-2 दिन बाद जब आप सपोर्ट खोलोगे, फिर अगला काम आपको करते जाना है। इसी के दौरान हमारा आता है क्लैडिंग का। मतलब देखो क्या होता है, पैरापिट बॉल जो है वो आपकी एक्सपोजर है, मतलब पूरी हवा उसमें बारिश में होता है क्या है, उसके ऊपर मिट्टी धूल जमती जाएगी। वो जब बारिश पड़ती है
तो वो धूल वगैरह क्या होती है आपकी दीवारों पे आ जाती है। आपने देखा होगा मोस्टली घर पे पेंट जब हुआ होता है तो दीवारों पे निशान पड़ गए होते हैं पानी के, तो वो पानी के नहीं होते हैं, वो यही मिट्टी होती है, ऊपर धूल जमा हो जाती है और नीचे आ जाती है, क्योंकि प्लास्टर में थोड़े थोड़े दाना टाइप प्लास्टर रहता है तो उसमें मिट्टी फंस जाती है और बारिश के दौरान नीचे आती है। तो उससे रियात पाने के लिए उसको सही, और अगर हम ऊपर मार्बल भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रेनाइट, कोटा, टाइल, कुछ भी, तो अगर थोड़ा बजट ज़्यादा आपका, थोड़ा प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर आप क्लैडिंग प्रोवाइड कर दो, मतलब कोपिंग ही बोल दो। ऊपर एक जैसे हमारी पैरापेट कंप्लीट होती है उसके ऊपर पूरे में हम मार्बल, ग्रेनाइट या कोटा टाइल कुछ भी उसमें लगा सकते हैं। इसका खर्चा आपका 80 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ सकता है। टाइल के साथ जाओगे तो सस्ता पड़ेगा, मार्बल या ग्रेनाइट के साथ जाओगे तो महंगा थोड़ा पड़ जाता है। तो आप इसको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलिए, तो इतना खर्चा आपको उसको प्रोवाइड करने में लग सकता है। ये क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्रैक्स की तरफ। क्रैक्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है पैरापेट वॉल में। ये आती क्यों है, पहले इस चीज़ को समझो। देखो, हर चीज़ में जो हमारा ब्रिक वर्क है या कंक्रीट है उसमें एक्सपेंशन होती है। जैसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ठंड या सर्दी जब होती है तो जो मटेरियल है वो सिकुड़ता भी है और एक्सपेंड भी होता है। तो कंक्रीट का भी वो अलग है, प्लास्टर का अलग है, फिर हमारा ब्रिक वर्क का अलग है। तो वो अपने अपने हिसाब से सिकुड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। एक तो दूसरी क्रैक्स इस कारण भी आते हैं कि जो आपको गैलरी में दिखते हैं, मतलब जो आपका छज्जा निकला है उसमें दिखते हैं, वो होते हैं डेड लोड की तरफ वजह से। क्या होता है, लोड जब बढ़ जाता है, क्रीप सी मतलब होता है, धीरे धीरे वो आपका सरिया बेंड हो जाता है, उससे क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। और जब होता है गर्मियाँ आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अंदर का जो स्टील रहता है वो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि एक्सपोज्ड एरिया में गर्म होगा तो उससे भी क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को काउंटर कैसे करना है आपको, इस चीज़ को काउंटर करना है आपको कि आप जहाँ तो आरसीसी की अगर पैरापेट वॉल बनाते हो तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो स्लैब का सरिया होगा वो पहले ही बेंड करके रखा होगा, उसी से हमारी पैरापेट वॉल बनेगी, तो उसमें क्रैक्स नहीं आते। लेकिन वो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। अगर क्रैक्स आ चुके हैं, उन क्रैक्स को भरिएगा कैसे, उनको भरो आप जो डॉक्टर फिक्सिट की एक्स पेस्ट आती है, मतलब एक श्रिंकेज फ्री पेस्ट होगी डॉक्टर फिक्सिट की, वो आप मार्केट से ले आइए, उसको फिल करिए, उसके ऊपर फिर से प्लास्टर आप कर सकते हो। जब प्लास्टर कर रहे हो, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ मतलब कंक्रीट के साथ ब्रिक वर्क का जॉइंट बनता है, तो वहाँ पे आप जो मुर्गा जाली या चिकन मैश जिसे बोलते हैं वो लगा के उसके ऊपर प्लास्टर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपकी जो पैरापेट वॉल होगी वो सबसे बेस्ट बनेगी। मेन चीज़ें यही होती हैं, अगर इनको फॉलो अप करते जाते हो तो आपको हो सकता है। बाकी आप डिज़ाइन की बात कर रहे हो, सामने डिज़ाइन आप फॉलो कर सकते हो, और इनको ये नहीं है कि कमेंट्स आते हैं सर ये डिज़ाइन फॉलो कैसे करें, आप समझाइए, तो आप एक बार मिस्त्री को दिखाओगे तो वो आपको वैसा डिज़ाइन बना के दे देंगे। और ग्रिलिंग जो ग्रिल रहती है उसके बीच की डिस्टेंस इतना रखिए कि कोई बीच में से निकल ना पाए। आप पकड़ के चलिए 6 इंच आप बीच में डिस्टेंस रखिए, दोनों के 6 इंच से ज़्यादा मत रखिए। बाकी इन डिज़ाइन को आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। और यही वीडियो थी आज की, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और बेसिक नॉलेज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।